हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में अपन स्टडी किया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पार्ट 2 में अपन फर्स्ट स्ट्रक्चर बात करते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मीन्स क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसकी यूनिट को अपन ने बात किया था स्टेमन। अब अपन बात करेंगे स्टेमन की स्ट्रक्चर, उसके बाद अपन पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर, फिर अपन पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस, और लास्ट आज अपन बात करेंगे टॉपिक एंथर डाइसेंस, मतलब एंथर है उसमें से पोलन ग्रेन रिलीज कैसे होंगे। इन सारे मतलब अपन मेल पार्ट को आज कवर करेंगे। फर्स्ट अपन बात करते हैं स्टेमन। स्टेमन होता है, स्टेमन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, मतलब फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसकी यूनिट को अपन ने क्या बोला, उसकी यूनिट को अपन ने बोल दिया स्टेमन। स्टेमन कॉन्सिस्ट टू पार्ट, बेटा स्टेमन होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज एंथर एंड सेकंड इज फिलामेंट। ध्यान देना, जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको तो अपन ने बोल दिया फिलामेंट, और जो टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर उसको अपन ने बोल दिया एंथर। ध्यान देना, यहाँ पे अपन ने डायग्राम बना रखा है, इसमें ऊपर ही ऊपर बात करें तो बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब होता है इसके अंदर टू फोल्ड टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, वो तो होता है एंथर। और जो फिलामेंट होता है एक पतला सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जिससे कि एंथर कनेक्ट होते हैं। इसका जो डिस्टल पार्ट होता है फिलामेंट का उससे तो कनेक्ट होता है एंथर, और जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है स्टार्ट वाला वो कहाँ पे कनेक्ट होता है, या तो बोल दे अपन थैलेमस पे फ्लोर के, या बोल दे अपन पेटल पे कनेक्ट होता है। जो फिर से लिख रखा अपन ने, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस और पेटल। आगे अपन बात करें, जो एंजियोस्पर्म का एंथर होता है वो होता है बाइलोब्ड, मतलब उसके अंदर दो फोल्ड टाइप की स्ट्रक्चर दिखती हैं, इसको अपन ने बोल दिया बाइलोब्ड। ध्यान से देखें तो अगर अपन ये अपन ने ले रखा है क्या, एंथर है, उसकी टीएस है। अगर अपन इसको मिड से डिवाइड करें तो एक ये वाला लोब हो गया, एक ये वाला लोब भी हो गया, तो स्ट्रक्चर क्या होगी, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। सेकेंड अपन बात करें, इसके अंदर विद ईच लोब हैव टू थीका, ये वाली स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, इधर ध्यान दें तो ये वाली स्ट्रक्चर होगी, वन लोब है, इस लोब के अंदर एक यहाँ पे थिका है, एक यहाँ पे थिका है, तो कंडीशन क्या होगी, डाइथिकस कंडीशन की होती है। अगली अपन बात करें, फोर होते हैं इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, इसलिए अपन इस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट, मतलब चार जगह पे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर टिश्यू होते हैं। आगे अपन बात करें, ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेट द थीका। अब क्या होता है, एक ग्रूव होती है, गड्ढा से खांच सी होती है, ये यहाँ पे एक ग्रूव बना रखी है जो कि क्या करती है, लेंथ वाइज दोनों थीका को सेपरेट करती है। एंथर हैज 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच लो। अगर अपन डिटेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये हो गया कंप्लीट एक माइक्रोस्पोरेंजिया, सॉरी एंथर उसकी टीएस है, उसके अंदर ये वन लोब हो गया, इस साइड का वन लोब हो गया, इस साइड का ये अनोदर लोब हो गया, तो इधर क्या है, 2 स्पोरोजिनस टिश्यू है, इधर भी 2 है, तो ये क्या हो गया, टेट्रा स्पोरेंजिएट। आगे अपन बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम में, वो आगे जाके डेवलप किसके अंदर होता है, पोलन सैक में। अब बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर, अगर प्लूरल की बात करें तो अपन ने बोल दिया माइक्रोस्पोरेंजिया, और सिंगुलर बोले तो बोल देंगे अपन माइक्रोस्पोरेंजियम। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके अंदर क्या होती हैं, अगर अपन बाहर से बात करें तो बाहर से होती हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स, 4 होती हैं। देखो बाहरी बार दिखा रखी एपिडर्मिस, फिर दिखा रखी एंडोथीसियम, फिर दिखा रखी मिडल लेयर, और फिर है टेपिटम, और उनके बीच के अंदर ये क्या है, ये 4 हो गए अपने पास स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये जो कनेक्टिव क्या होती है, वो टिश्यू होते हैं, या बोलते हैं वो स्ट्रक्चर होती है जो कि ये क्या हो गया अपने पास, कंप्लीट एंथर हो गया। इस एंथर को जो फिलामेंट होता है उससे कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर क्या होती है, ये कनेक्टिव होती है। अब जो एंथर होते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, मतलब इसके अंदर 4 कंपार्टमेंट होते हैं जिनमें क्या होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, मतलब एक सिंगुलर अपन माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये समथिंग सर्कुलर सा दिखता है, और जो कि क्या होता है, 4 लेयर से कवर होते हैं टोटल।
और इसकी अगर अपन बात करें, क्या है ये माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि आगे क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। और इन लेयर्स का नेम क्या है, एपिडर्मिस है, सेकंड होती है एंडोथीसियम, थर्ड होती है मिडल लेयर और फोर्थ क्या है टेपिटम। ये अपन ने कवर किया स्टेमन के स्ट्रक्चर और माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर। आगे अपन 1 बाय 1 पहले पढ़ेंगे। इन लेयर्स होती कहाँ पे है, कैसी होती है, किस टाइप की सेल होती है, फंक्शन क्या करती है, फिर आगे अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। अपन बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर अपन माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर है। ऐसे ही सेम 4 होती हैं, इसलिए क्या होता है टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है ये। अब अपन बात करें, ध्यान देना, सेंटर के अंदर तो क्या है, सेंटर के अंदर है स्पोरोजिनस टिश्यू। उसके बाद क्या है 4 लेयर्स। पहले अपन बात करते हैं लेयर्स की। तो सबसे फर्स्ट आती है अपने पास एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर। ध्यान देना, ये देखो ये बिल्कुल सबसे बाहरी बार ये वाली जो ब्लैक कलर की ये लेयर दिख रही है, ये है एपिडर्मिस। जिसकी सेल होती है वो डिप्लॉयड स्टेज के अंदर होती है और एक सिंगल सेल की एक लेयर है ये। और ये जो लेयर होती है ये काम क्या करती है, ये केवल और केवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। सेकंड अपन बात करें एंडोथीसियम, ये जो ब्लू कलर की और इसमें थिकनिंग सी दिख रही है, इसको बोलते हैं अपन एंडोथीसियम, जो कि सेकेंड लेयर होती है एंड सिंगल लेयर ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल। अब अपन बात करते हैं रेडियली इलोंगेटेड सेल क्या होती है। ध्यान देना, सपोज दैट ये अपने पास कोई भी सेंटर है, ये सर्किल है, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसकी रेडियस है। तो रेडियस के साइड में जो इलोंगेटेड होती है, जो पतली और जो लंबी सेल हो जाती है, इसको बोलते हैं रेडियली इलोंगेटेड सेल। अल्फा सेलुलोज थिकनिंग ऑन रेडियल एंड इनर टेंजेंट वॉल। इसकी ये जो है देखो यहाँ पे बना रखी है अपन ने, ये अपने पास है एक एंडोथीसियम की सेल है। इसकी ये वाली जो वॉल होगी इसको बोलेंगे अपन रेडियल वॉल और इस वाली को क्या बोलेंगे, इनर टेंजेंट वॉल। इन दोनों वॉल के ऊपर अपन ने क्या शो कर रखा है, अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग है। नेक्स्ट अपन बात करें, दीज आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है कि ये जो सेल्स होते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं और उसके बाद ये स्वेल कंडीशन के अंदर आती हैं। एंड हेल्प इन एंथरडाइसेंस। एंथरडाइसेंस क्या होता है, जब एंथर है इसके अंदर पोलन ग्रेन प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं, उनके डेवलप होने के बाद जो एंथर है उसकी वॉल ब्रस्ट होती है जिससे पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, उसके ब्रस्ट होने वाली प्रोसेस को बोलते हैं एंथरडाइसेंस। इसके अंदर ये हेल्प करती है। थर्ड अपन बात करें, थर्ड नंबर पे बच्चे सेल आती है थर्ड नंबर वाली जो लेयर आती है वो होती है मिडल लेयर। 1 to 3 लेयर ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। इसके अंदर क्या होती है, ये जो सेल्स, ये जो लेयर दिख रही है 1, ये 2, ये 3, ये जो लेयर्स होती हैं ये पैरेन्काइमा सेल की होती हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन, मिडल लेयर। फंक्शन क्या करती हैं, पास फूड फ्रॉम कनेक्टिव टू टेपिटम। अपन ने ये ऐसे डायग्राम बनाया था, ध्यान दें तो बीच में टेपिटम था, यहाँ पे था स्पोरोजिनस टिश्यू था। अब और इसके बाहर क्या होता है, टेपिटम होते हैं। अब यहाँ से ये जो कनेक्टिव है, इस कनेक्टिव से और इस टेपिटम तक फूड ट्रांसफर करने का काम कौन करती है, मिडल लेयर करती है। नेक्स्ट अपन बात, सेल्स ऑफ दिस लेयर एम्फीमेरल। एम्फीमेरल सेल्स का मतलब होता है कि ये जो सेल्स थे ऑटो डिग्रेड हो जाती, अपनी आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये होगी अपने पास मिडल लेयर। आगे अपन बात करें, नेक्स्ट लेयर आती है अपने पास टेपिटम। टेपिटम होती है जो कि इनरमोस्ट लेयर है। इट सराउंड स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं उनको कवर करने का काम करती है। इट न्यूरिश डेवलपिंग पोलन ग्रेन। और अगली बात क्या काम करती है, जो डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको न्यूरिशमेंट देने का मतलब न्यूट्रिशन देने का काम करती है। सेल ऑफ टेपिटम हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है डेंस होता है, उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं, रीजन दे रखा है, ड्यू टू न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। बेटा न्यूक्लियर डिवीजन जब अपन सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो 2 स्टेप के अंदर होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। स्टार्ट के अंदर कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन है, उसके बाद क्या नहीं होता है, इसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो एक सेल के अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये तो बात होगी अपने पास 4 लेयर्स की। अब स्पेशल और
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है राजस्थान बोर्ड के लिए। फंक्शन ऑफ टेपिटम, फर्स्ट काम क्या होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो कि क्या देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन एक केमिकल सब्सटेंस है, आगे अपन पढ़ेंगे पोलेन ग्रेन की स्ट्रक्चर, उसमें जो एक्साइन बनती है, बाहर वाली लेयर बनती है, वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन सब्सटेंस की, उसका करवाती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पोलेन किट, ये पोलेन किट बनाएगी। प्रोड्यूस कैलेज एंजाइम एंड IA इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन, ये अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, अभी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे कैलेज एंजाइम क्या काम करते हैं। ध्यान देना, जब माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनेगा, उस माइक्रोस्पोर टेट्रेड की जो 4 सेल होती है वो कैलोज लेयर से अटैच होती है, और उस कैलोज लेयर को हटाने का काम कौन करता है, कैलेज एंजाइम करेगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ यूबिस बॉडी दैट विच फॉर्म एक्साइन, ये यूबिस बॉडी बनाएगा जिससे क्या बनता है, एक्साइन बनता है। ये तो बात होगी फॉर अपने पास किनकी, लेयर्स की। अब सेंटर के अंदर क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। एट द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एंथर स्पोरोजिनस टिश्यू आर फाउंड, कोई भी माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके सेंटर के अंदर क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। और ये जो टिश्यू होते हैं, इनकी जो सेल्स होते हैं होमोजिनस सेल होती है, मतलब सारी के सारी सेल बिल्कुल सेम होती हैं। दे हैव एबुडेंट साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एक लार्ज सा डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं। ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग माइक्रोस्पोर बाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इस स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल के अंदर एक कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू किसका डेवलपमेंट करती है, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट करती है। आगे अभी अपन पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। अभी अपने क्या पढ़ा, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसकी स्ट्रक्चर पढ़ लिए, लेयर्स होती है, सेंटर के अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। अभी आप ये नोट कर लीजिएगा। आगे अपन बात करेंगे किसकी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होगा। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं या बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू हैं, उनकी सेल्स हैं माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू हैज कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग माइक्रोस्पोर दैट आर नोन एज MMC और PMC। अब जो माइक्रोस्पोर हैं, सॉरी जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, उन स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल के अंदर ये कैपेसिटी कि वो माइक्रोस्पोर बना सकती हैं। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू की ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर PMC पोलेन मदर सेल। आगे अगर अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम MMC बाय मियोसिस सेल डिवीजन, वो प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस सेल डिवीजन की हेल्प से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये है अपने पास माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि कैसी स्टेज के अंदर है, 2N मतलब डिप्लॉयड स्टेज के अंदर है। अब अपने को पता है कि जो डिप्लॉयड स्टेज के अंदर कोई भी सेल है, जब उसके अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो कैसी सेल बनती है, हैप्लॉयड स्टेज की बनती है और 4 सेल बनती हैं। ये पढ़ा जाता है 11th क्लास के अंदर। अब ये जो मियोसिस सेल डिवीजन से जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनते हैं, ये एक कैलोज नाम की प्रोटीन लेयर होती है जिससे क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। इसको अपन क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोर टेट्रेड। और जो पीछे अपन ने अभी पढ़ा था कि जो टेपिटम होती है वो कैलेज एंजाइम रिलीज करती है, उससे क्या होते हैं, ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। तो चारों माइक्रोस्पोर सेपरेट हो गए। अब जो ईच माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू पोलेन ग्रेन, आगे जाके क्या होता है, हर एक जो माइक्रोस्पोर होता है वो पोलेन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। और पोलेन ग्रेन क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट का मतलब आगे जाके इससे क्या बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे। एंड पोलेन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट, और एक पोलेन ग्रेन से 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होते हैं। ये बात किसकी हुई, ये बात हुई प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब अपन बात करते हैं, प्रोसेस आती है एंथरडाइसेंस। अब एंथरडाइसेंस की बात करें, एंथरडाइसेंस क्या होता है, जब हॉट और जो ड्राई डेज होते हैं, हॉट ड्राई डेज वाली कंडीशन में क्या होता है
ध्यान देना, जब जो मैच्योर एंथर है जिसके अंदर ना ही तो टेपिटम होती है और ना ही क्या होती है मिडल लेयर, ध्यान देना यहाँ पे कुछ मिडल लेयर की सेल्स जरूर दिखेंगे लेकिन बाकी की क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। कौन सी दो लेयर होती हैं, ओनली एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम। अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये तो है अपने पास एपिडर्मिस और ये लेयर क्या एंडोथीसियम की लेयर के लिए दोनों लेयर बची हैं, बाकी अंदर वाली दोनों डैमेज हैं। टू सैक ऑफ वन साइड मर्ज इनटू वन कंपार्टमेंट, क्या होता है, ध्यान दे यहाँ पे दो सैक थे, यहाँ पे दो सैक थे, या बोलते लोब थे दो, टू लोब इधर थे, टू इधर थे, तो क्या हो गए, दो सैक मिलके क्या बन गया, वन कंपार्टमेंट बन गया। ये तो कॉमन बात थी। अब है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर सेल ऑफ एंडोथीसियम कॉन्ट्रैक्ट, अपन ने जब अपन एंडोथीसियम सेल पढ़ी थी उसमें पढ़ा था हाइग्रोस्कोपिक की नेचर, मतलब वो क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके और क्या होती है, स्वेल स्टेट में आते हैं, मतलब फूल जाती हैं। अब जब वाटर का लॉस होता है तो क्या होती है, एंडोथीसियम की जो सेल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब सिकुड़ जाती हैं, विच डेवलप स्ट्रेस नियर स्टोमियम। और यहाँ पे क्या होता है, स्टोमियम सेल होती है जिसमें इधर अपन ध्यान दे तो देखो अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग इन सेल्स के अंदर नहीं है, उनके ऊपर क्या करती है, स्ट्रेस डेवलप करती है और उस स्ट्रेस की वजह से यहाँ से वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती हैं, मतलब क्या हो जाता है, देन एंथरडाइसेंस टेक प्लेस, वहाँ पे एंथरडाइसेंस हो जाता है और ये जो अंदर जो पोलन ग्रेन है वो बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाते हैं। और अगर अपन रेस्पॉन्सिबल लेयर की बात, ध्यान देना, हो सकता है ये बोल दे विच ओनली सिंगल लेयर इज रेस्पॉन्सिबल, या पूछ ले विच लेयर्स आर रेस्पॉन्सिबल। अगर लेयर्स पूछे तो कौन कौन सी होती हैं, एंडोथीसियम और मिडल लेयर दोनों होती हैं इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल। और अगर अपने से केवल सिंगल लेयर पूछे तो कौन सी होती है, केवल और केवल एंडोथीसियम वाली लेयर होती है। और अगर अपने से पूछ ले कौन सी सेल है जो एंथरडाइसेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो ये जो स्टोमियम सेल जिन पे क्या होता है, स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से वो जो एंडोथीसियम लेयर ब्रेस्ट होती है, तो ये जो स्टोमियम सेल होती हैं ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं। दोबारा से बता रहे हैं, जब हॉट और ड्राई डेज आते हैं तो वाटर का लॉस होता है, एंथर में से वाटर का लॉस होगा तो क्या होगा, जो एंडोथीसियम की सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जब एंडोथीसियम की सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है उसके बाद क्या होता है, स्टोमियम सेल के ऊपर स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से वो लेयर ब्रेक हो जाएगी और ये जो एंथर ये बाहर निकल जाएंगे, इसको अपन क्या बोल देंगे, एंथरडाइसेंस। और कौन सी लेयर है, मेनली एंडोथीसियम होती है। अगर दो काउंट करें तो एंडोथीसियम और मिडल लेयर रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल है, ये रेस्पॉन्सिबल होती है स्टोमियम सेल। इस वीडियो के अंदर इतना ही था, आगे अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। जब तक खूब अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए।